वो क़यादत इसलिए ज़रूरी है कि अभी आप पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट देखा, बिल्किस बानो के नाम पर जो प्रोटेस्ट किया गया, वहां पे 3 मुस्लिम धारासभ्य ने ही विधानसभा के बाहर वो प्रोटेस्ट का दिखाया। लेकिन बात तो असल में यह है कि वो तो ठीक है कि हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे वोटों से भेजे हुए हैं, बाकी कांग्रेस के 63 एमएलए कहां गए? बाकी के जो लोग, बाकी की सियासी पार्टियां जो हर एक मुद्दे पे खामोश है, जो गारंटी कार्ड लेके घूम रहे हैं, उनकी गारंटी कार्ड मैं आपको देता हूं कि क्या है। याद रखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर सिक्के की बात करें तो सिक्के में एक साइड सिंह का चिन्ह तो है, शेर का है, लेकिन दूसरी साइड देखोगे तो ठेंगा भी है। और गारंटी कार्ड की बात है तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो गारंटी कार्ड वाले घूम रहे हैं, उनकी क्या क्या गारंटी है। उनकी ये गारंटी है कि सीए एनआरसी जैसे मुद्दे जो मुस्लिमों के खिलाफ गढ़े गए हो, उन मुद्दों के लिए खामोश रहना, ये गारंटी है। जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, जब तुम्हारी शरिया में दाखिला हो, उन मुद्दों पे चुप रहना, इसकी गारंटी है। जब बिल्किस बानो का मुद्दा आएगा, जब गुजरात में जब भाजपा की सरकार उन दोषियों को माफी करेगी, उस चीज पे खामोश रहने की गारंटी ये है। जब दिल्ली के सारे एक्टिविस्ट जेलों में पड़े हो, दिल्ली के सारे मुस्लिम नौजवान जो कहीं ना कहीं झूठे केसों में फंसे हो, उन सब पे अपनी खामोशी को इख्तियार करना, उसकी गारंटी है। हर एक चीज की गारंटी मैं आपको बता रहा हूं। क्या ये उन लोगों की तरफ से मिली हुई गारंटी नहीं है कि कोई सियासी पार्टी दिल्ली से आती है, 7 मर्तबा उनका सीएम आ गया हो और गुजरात में, और एक मर्तबा भी मुस्लिम का नाम तक लेने के लिए तैयार न हो, और मुस्लिम वोट उसे देगा? यह बात समझने की है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बेहतर से बेहतर सियासत हमसे सीखी है। हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक, हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक। तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। कच्छ की शान गुजरात प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट शकील भाई समा से गुजारिश करूंगा तो आपसे मुखातिब हो। शकील भाई समा। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे विराजमान एमआईएम पार्टी के होदेदार और यहाँ पे आए सभी मेहमानों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज एमआईएम पार्टी जब पूरे गुजरात में एक मजबूती के साथ एक आवाज़ बन रही है, तो कहीं ना कहीं उन सियासी पार्टियों में हलचल जाहिर सी बात है। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूं, अजान हो रही है। ये एक बात आम सी है कि कहीं ना कहीं पार्टी अपनी क़यादत खड़ी कर लेगी। एमआईएम पार्टी गुजरात में आई तो एक मकसद के साथ आई। आज जब हम बात करते हैं हिस्सेदारी की, जब हम बात करते हैं अपनी क़यादत की, वो क़यादत इसलिए ज़रूरी है कि अभी आप पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट देखा, बिल्किस बानो के नाम पर जो प्रोटेस्ट किया गया, वहां पे 3 मुस्लिम धारासभ्य ने ही विधानसभा के बाहर वो प्रोटेस्ट का दिखाया। लेकिन बात तो असल में यह है कि वो तो ठीक है कि हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे वोटों से भेजे हुए हैं, बाकी कांग्रेस के 63 एमएलए कहां गए? बाकी के जो लोग, बाकी की सियासी पार्टियां जो हर एक मुद्दे पे खामोश है, जो गारंटी कार्ड लेके घूम रहे हैं, उनकी गारंटी कार्ड मैं आपको देता हूं कि क्या है। याद रखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर सिक्के की बात करें तो सिक्के में एक साइड
सिंह का चिन्ह तो है, शेर का है, लेकिन दूसरी साइड देखोगे तो ठेंगा भी है। और गारंटी कार्ड की बात है तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो गारंटी कार्ड वाले घूम रहे हैं उनकी क्या क्या गारंटी है। उनकी ये गारंटी है कि सीए एनआरसी जैसे मुद्दे जो मुस्लिमों के खिलाफ गढ़े गए हो उन मुद्दों के लिए खामोश रहना, ये गारंटी है। जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, जब तुम्हारी शरिया में दाखिला हो, उन मुद्दों पे चुप रहना, इसकी गारंटी है। जब बिल्किस बानो का मुद्दा आएगा, जब गुजरात में जब भाजपा की सरकार उन दोषियों को माफी करेगी, उस चीज पे खामोश रहने की गारंटी ये है। जब दिल्ली के सारे एक्टिविस्ट जेलों में पड़े हो, दिल्ली के सारे मुस्लिम नौजवान जो कहीं ना कहीं झूठे केसों में फंसे हो, उन सब पे अपनी खामोशी को इख्तियार करना, उसकी गारंटी है। हर एक चीज की गारंटी मैं आपको बता रहा हूं। क्या ये उन लोगों की तरफ से मिली हुई गारंटी नहीं है कि कोई सियासी पार्टी दिल्ली से आती है, 7 मर्तबा उनका सीएम आ गया हो और गुजरात में, और एक मर्तबा भी मुस्लिम का नाम तक लेने के लिए तैयार न हो, और मुस्लिम वोट उसे देगा? यह बात समझने की है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बेहतर से बेहतर सियासत हमसे सीखी है। हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक, हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक। तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। जब बात आती है हर एक मुद्दे पे बोलने की, तो मजलिस पार्टी बेखौफ तरीके से आवाज उठा रही है। तो कहीं ना कहीं गुजरात में यह आवाज आ रही है कि नहीं, ये क़यादत कम होगी, हम क़यादत को मजबूत करने आ रहे हैं। क्योंकि हमें भी ये दर्द हो रहा है जब गुजरात की विधानसभा के बाहर सिर्फ 3 धारासभ्य बिल्किस बानो के लिए खड़े हो, और बाकी के जब 2017 इलेक्शन की बात करें तो 77 जब कांग्रेस के विधायक जीत के आए थे, ठीक है, आज वो बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, और 63 लोग बचे हो, और 63 लोगों में से कोई भी इस मुद्दे को आने के लिए तैयार न हो, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बेबसी है, कहीं ना कहीं ये हमारी क़यादत की कमी है। और हम यही चाहते हैं कि जब तुम बोलते हो कि पार्टी सेक्युलर है, हम सेक्युलर है, तुम सेक्युलरिज्म का दावा करते हो, तो बिल्किस बानो के मुद्दे के ऊपर सिर्फ 3 धारासभ्य क्यों थे? बाकी के 63 धारासभ्य, तुम्हारे 63 धारासभ्य कहां गए थे? बाकी के धारासभ्य क्यों मुद्दे को ना उठाए? जब मैं आपको बात असल में यह समझाना चाहता हूं कि जब हमें अपने ही मुद्दे हम खुद को उठाने हैं, जब हमें अपनी बात खुद को ही रखनी है, तो हमारी सियासी जमात है ना, हम अपनी सियासी जमात से वो मुद्दे रखेंगे, हम अपनी सियासी जमात से वो बात रखेंगे। हम नहीं चाहते कि 3 धारासभ्य खड़े होकर कहे, कम से कम 20 से 25 धारासभ्य गुजरात की विधानसभा में होंगे, तब हमारे मसले हल होंगे। हमारे मसलों का हल तब भी होगा जब हमारी सियासत में हिस्सेदारी होगी। याद रख लो, मैं हर एक मन से यही कहता हूं कि आवेदन पत्र देना, मुसलमानों पे अत्याचार हो उसका करना, उसका एक ही हल है, सियासत में हिस्सेदारी। तुम अगर किसी और की नुमाइंदगी पसंद कर रहे हो, वो ठीक है, अलग बात है, चुनाव आएंगे जाएंगे, वोट देना तुम्हारे इख्तियार में है, तुम किसको वोट देते हो, लालच में हम देंगे। हमने ये भी देखा है गुजरात में कि विकास के नाम पे वोट लिए गए और उसी संसद में मुसलमानों के खिलाफ बिल पेश किए गए हो। हमने वही दौर देखा है, और वह दौर मैं नहीं चाहता कि वापिस आए। हमारी नस्लें अब गुलामी की ओर ना बढ़े, हमारी नस्लें एक मजबूत आवाज के साथ एक मजबूत लीडर तय करे। कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये चीज समझनी पड़ेगी, हम में जो भी हसद हो, वो हसद को निकाल के एक कोई ना कोई मुस्लिम लीडर को हमें चुनना पड़ेगा, एक अपनी क़यादत को चुनना पड़ेगा, एक मुस्लिम क़यादत को चुनना पड़ेगा। हमारी हसद आज पूरे भारत में हर एक की सियासी पार्टी है, गौर कीजिएगा इन चीज़ों को, हर एक की सियासी पार्टी है। कहीं ना कहीं आज अगर मुस्लिम अगर खुद का पॉलिटिकल खड़ा नहीं कर पाया, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं वो हसद भी है कि हम गैरों की तो क़यादत को आसानी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों में पीछे हट जाते हैं। तो मेरी दर्दमना अपील है, आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ की आवाम समझदार है। हम कोई भी, मैंने आपको भी गारंटी दी है उन सब चीज़ों पे, बाकी सियासी पार्टियों की भी गारंटी रही है, और मैंने ये जो गारंटियाँ पेश की वो उनका इतिहास है। ये आपको तय करना है, वोट आपके इख्तियार में है।
यहाँ पे बैठे सभी मेरे भाइयों से यही अपील है कि पार्टी को मजबूत करें। पार्टी आई है हमारे यहाँ पे अपनी क़यादत को बढ़ाने के लिए आई है। ओवैसी साहब, अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है अल्लाह के करम से। और वो मर्द मुजाहिद जब संसद में खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारे इस दौर को, इस दस्तूर को, इस काले कानून को हम नहीं मानते और बिल फेंक के तुम्हारे मुंह पे फेंकने वाला वो ओवैसी साहब है, कोई नहीं है। इसलिए यहाँ की आवाम से मेरी यही अपील है कि अपनी क़यादत को खड़ा करें। कुछ भी मुझसे बोलने में भूल चूक हुई हो तो माफ़ करें। अस्सलाम वालेकुम।